नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशन एंड फंक्शंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। बट उससे पहले अपन लोग काम के पॉइंट पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। काम की बात यह है कि ओवरऑल जितना वेटेज देखा जाए जैक बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में मैथ्स चैप्टर के रिलेशंस का, वो बहुत कम रहता है। 2 मार्क्स पूछ लिया जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा आपको। वो भी सवाल ऐसा आएगा कि चेक करने के लिए आता है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, ये चेक करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो ज्यादा डीप में आपको इसको जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन लोग उसी पॉइंट पे फोकस करेंगे जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व करने के तरीके देखेंगे, बस। समझ में आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है आपका मेथड टू सॉल्व रिलेशंस प्रॉब्लम। तो रिलेशंस के प्रॉब्लम को कैसे अपन लोग सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको ये पूरी जानकारी, पूरी थ्योरी है। इसके बाद अपन लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। ये थ्योरी मस्ट है ना। छोटा सा थ्योरी, बहुत जरूरी है इसको सीखना। देखो क्वेश्चन वाला क्या देगा आपको गाइस। ये है सेट ए, ये है सेट बी। आपको ये जानकारी लेना जरूरी है कि रिलेशन आपका कहाँ से कहाँ में चल रहा है। सेट ए से सेट बी में चल रहा है कि सेट बी में बी से ए में चल रहा है, ठीक है। क्यों? देखो, आपके तरफ से जो रिलेशन मेरे साथ चलेगा वो ऐसा चल सकता है, मैं आपका भैया हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मेरे तरफ से भी आपके साथ वही रिलेशन चलेगा। आप मेरे छोटे भाई हो गए ना, आपके तरफ से तो मैं बड़े भाई हो गया, मेरे तरफ से रिलेशन क्या हो गए, आप छोटे भाई हो गए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जानना कि रिलेशन कहाँ से कहाँ चल रहा है, तभी मैं उस रिलेशन पे कमेंट कर पाऊंगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छा, इस सेट ये तो फैमिली फैमिली में जो रिलेशन चलते हैं वो तो आप जानते हो। फैमिली में रिलेशन मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यारों के बीच में जो रिलेशन चलता है वो तो आप बखूबी जानते हो। अब मैथ्स में रिलेशन कैसे चलेगा? मैथ्स में तो नंबर होते हैं ना, नंबर के बीच में रिलेशन चलेगा। कोई एक नंबर दूसरा का नंबर से एक ज्यादा है, तीन ज्यादा है, तीन कम है, तीन गुना है, चार गुना है, ऐसे ही तो रिलेशन चलेगा अपन लोग। तो रिलेशन होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है? जितने मेंबर की जरूरत है एटलीस्ट दो, तभी तो आप उन दोनों के बीच में रिलेशन को बता पाओगे। समझ रहे हो ना? दैट्स वाई यहाँ पे 2 सेट दिया हुआ रहता है। ये सेट में फैमिली जो लोग हैं उन पे कै गो मेंबर है गिन सकते हो आप, 1 2 3 गो मेंबर है। दूसरा का जिसके साथ आपका रिलेशन चलेगा उसमें कै गो मेंबर है, 1 2 3 4 5। अब कैसा रिलेशन चलेगा ये क्वेश्चन वाला देगा। एक ज्यादा का रिलेशन है, एक कम का रिलेशन है, 3 गुना का रिलेशन है कि 4 गुना का रिलेशन, ये क्वेश्चन वाला देगा, ठीक है। साथ में ये भी मेंशन करेगा कि आपका रिलेशन कहाँ से कहाँ में चल रहा है, ए से बी में चल रहा है कि बी से ए में चल रहा है, ठीक है। तो उसी रिलेशंस को वो 2 तरीके से आपको दे सकता है। रिलेशन तो बता देगा क्वेश्चन में ए से बी में चल रहा है। अब रिलेशन कैसे चल रहा है उस रिलेशन को दिखाने के लिए वो 2 तरीकों का इस्तेमाल करेगा। एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेगा, दूसरा शब्दों में बोल देगा, ठीक है। दोनों तरीके को देखता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, इफ ए रिलेशन इज वर्क फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, समझ में आ रहा है? ए से बी में काम कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ में काम कर रहा है। पहली बात तो कंफर्मेशन पता चल गई। देन फाइंड इट्स आउटपुट। जो रिलेशन दिया गया है नीचे दिया है, देखो यहाँ पे, वो रिलेशंस का ना बहुत सारा रिजल्ट होगा, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है, मैं सत्यम का बड़ा भाई हूँ, एक रिजल्ट हो गया। मैं अमन का बड़ा भाई हूँ, 2 रिजल्ट हो गया। मैं अनिकेत का बड़ा भाई हूँ, 3 रिजल्ट हो गया। तो ये भाई वाला रिलेशन का आउटपुट क्या गो मिला? 3 गो मिला ना। मैं बड़ा भाई 3 जनों का हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो रिलेशन चलेगा उसका आउटपुट बहुत सारा मिल सकता है, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आ गया। तो वही आउटपुट पता करने के लिए बोल रहा है कि वो आउटपुट पता करो कि कै गो आउटपुट होगा। इफ गिवन रिलेशन इज, यदि रिलेशन इस प्रकार दिया गया है तो रिलेशन कैसे है? ए रिलेशन बी। इसको ऐसे क्यों लिखे? क्योंकि ये आपको बताता है कि ये जो आर मतलब रिलेशन है किसके किसके बीच में। ये जो पहले लिखा हुआ है उसके, जो दूसरे साइड लिखा हुआ है उसके साथ, पहला का दूसरा का के साथ रिलेशन है। ये आर आपको रिलेशन बता रहा है। एफ आ जाता तो समझिए फंक्शन है, ठीक है, जो आगे लोग टॉपिक में पता करेंगे अपन लोग। तो रिलेशन ए से बी में चल रहा है। और देखो यहाँ पे हम ये रिलेशन कैसा है आपका, इस पे बाद में आएंगे, अभी देखते जाओ। तो देखो y बराबर x प्लस 1 है, तो 2 लोग चाहिए थे। 2 लोगों को इन्होंने दे रखा है कि y जो है ना x का एक ज्यादा है, x से एक ज्यादा है। तो x कहाँ उठेगा भाई? जहां से रिलेशन आपका चल रहा है। कहां से चल रहा है आपका? a से चल रहा है, इसीलिए ये दिया था a से b। आप x गलती से b से मत उठा लेना, क्योंकि x वहीं से उठता है जहां से रिलेशन चलता है, ठीक है। इसीलिए ये जानना जरूरी था कि रिलेशन कहां से कहां चल रहा है। अच्छा, x से यहाँ से एक उठेगा तो एक रखोगे, 1 प्लस 1 2। तो एक का रिलेशन सेट बी में किसके साथ होगा? 2 के साथ होगा। तो एक रिजल्ट बना ना, उसी तरह
तो उसी रिजल्ट को दिखाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन जो रिलेशन है अभी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से दे सकता है, या तो मैथमेटिकल इक्वेशन में दे दिया, शब्दों में देगा, यही रिलेशन को शब्दों में दे देगा तो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे, इस पे बात पे आएंगे, बाद में आएंगे अभी, ठीक है। y इज मोर देन x, y जो है ना x से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बाय 1, एक ज्यादा है उससे। तो ये देखो शब्दों में दे दिया, आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन में बदल लेना है, बदल दोगे ना, ठीक है जी। तो इस आउटपुट को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। आउटपुट ऑफ एनी रिलेशन इज गिवन बाय टू मेथड, एक होता है मैपिंग मेथड, दूसरा होता है ऑर्डर पेयर मेथड। मैपिंग मेथड में अपन लोग तीर चलाते हैं रिलेशंस के तहत, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, जहां से जहां रिलेशन आपका चल रहा है उसको पहले डब्बा में ऐसे घेर लो, बहुत इजी होता है ना। दूसरा, जहां में रिलेशन चल रहा है, जहां में जिस पे रिलेशन चल रहा है उसको इधर ड्रॉ कर दो, आपने ड्रॉ कर दिया, नंबर को ऐसे ही लिखना 1 2 3, दूसरा का डब्बा का एलिमेंट को भी आप 1 2 3 ऐसे लिख दिए। अब आपको क्या करना है, यहीं से एक्स उठेंगे ना इसी डब्बा से, क्योंकि रिलेशन ए से बी में चल रहा है, ये तीर डब्बा के ऊपर जो ये वाला एरो है ना वो बता रहा है आपको कि ए से बी में रिलेशन चल रहा है। ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपका, ताकि आप क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे तीरे चला के खट 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 आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो एक को यहाँ रखो इस रिलेशन में, एक को यहाँ रखूंगा तो 1 + 1 2, तो एक किसको तीर मारेगा, 2 को मारेगा। उसी प्रकार 2 यहाँ रखो, 2 + 1 3, 2 किसको मार दिया तीर, 3 को तीर मार दिया। उसी प्रकार यहाँ रखो, 3 को रखो, 3 + 1 4, 4 को तीर मार दिया। अब इधर सारे एक्स खत्म हो गए, कोई एक्स बचा क्या, नहीं बचा। तो केवल इन्हीं 3 जनों को ही ये सारे एलिमेंट तीर मार सकते थे। कौन कौन जनों को, 2 3 4 इसको मार सकते थे। और ये लोग तीर चलाने वाले लोग कौन है, 1 2 3 ये वाले लोग तीर चला रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं मैपिंग मेथड। आपने मैप करवा दिया ना, मैप मतलब मैच करवा दिया ना, 1 के 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, ठीक है। गाइस, ये जो तीर चलाए ना और जिसको जाके लगा उसको अपन लोग पेयर बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही है इधर आपका पेयर बनाना। लेकिन पेयर जब बनाओगे ना एक खास ऑर्डर में, पेयर में 2 लोग रहते हैं, एक पहला आदमी एक दूसरा का आदमी, उन दोनों लोग जो रहेंगे उस पेयर में उनका एक खास ऑर्डर होगा, इसीलिए यहाँ पे अपन लोग ऑर्डर लिखे। ऑर्डर मतलब खास प्रकार का एक सीक्वेंस होगा, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। और पेयर का मतलब तो समझते हो, 2 लोगों का जोड़ा होगा। तो वो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऐसा रहेगा, जो पहले लिखा हुआ रहेगा ना वो तीर चलाएगा, ठीक है। और दूसरा का साइड पे जो रहेगा वो आपका जिसको तीर लगेगा, क्या बोला, पहला साइड जो रहेगा इधर वो तीर चलाएगा, दूसरा का साइड जो रहेगा वो क्या होगा, तीर लगेगा। या तीर कौन चलाता है भाई, तीर चलाता है एक्स वाले, डब्बा ए का एलिमेंट जो एक्स बन के बैठे हैं। तो इधर जो डब्बा आपका बनेगा, डब्बा के पेयर का पहले साइड में वो एक्स होंगे, पेयर के दूसरे साइड में जिसको तीर लगेगा वो वाई बनेगा। ये बात समझ में आ गया आपको। तो आप जरा देखो, एक चला रहा है तीर, 2 को लग रहा है, तो 1 2 एक पेयर बन गया। उसी तरह कितना को पेयर बनेगा, 2 3 3 4। अच्छा, इस रिलेशन का आउटपुट ये हो गया। अब जरा देख के बताओ यहाँ पे कै गो यहाँ पे पेयर आया है, 1 गो पेयर, 2 गो पेयर, 3 गो पेयर। तो गाइज इसी पेयर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है x, y, क्योंकि अपने को पता है कि इस रिलेशन को फुलफिल करने के लिए कई सारा आउटपुट आएगा। अभी तो यहाँ पे 3 गो आया है, आने वाले क्वेश्चन में 4 गो आ सकता है, 5 गो आ सकता है। तो उसको एक जनरल फॉर्म में दिखाने का तरीका है ये वाला। जैसे समझ लो a + b का होल स्क्वायर आपने क्या याद करके रखा, a² + 2ab + b², ये आपका हो गया जनरल तरीका। अब हर एक अलग अलग क्वेश्चन में a का मान अलग अलग लेते हो ना, कभी a का मान 1 ले लेते हो, b का मान 2 ले लेते हो, दूसरे क्वेश्चन में a का मान 6, b का मान 5 लेते हो ना, लेकिन फॉर्मूला तो वही वाला लगाते हो, बस वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं और कंसेप्ट समझते हैं। ए रिलेशन b और उसका जो आउटपुट आने वाला है ऑर्डर्ड पेयर में वो x, y आएगा। x कहाँ से उठेगा भाई, एलिमेंट सेट ए से, y कहाँ से उठेगा, b से, ठीक है। अच्छा, ये लोग आएंगे कैसे, किस प्रकार पेयर बनाएंगे, इस प्रकार, इसको बोलते हैं सच दैट, मतलब इस प्रकार रिलेशन को फॉलो करते हुए पेयर बनाएंगे। तो रिलेशन कैसा है, y = x + 1। गॉट इट, समझ में आ गया गाइस। इतने छोटे कंसेप्ट था, आसानी से आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये शब्दों में दिया हुआ रहेगा, तो शब्दों को आप क्या चीज में बदल लोगे, इक्वेशंस में बदल लोगे। अब गाइस आपका क्या होगा क्वेश्चन, ये वाला डायरेक्टली देगा तो आप
ये वाला बना लोगे खट से, मैपिंग मेथड तीर चलाना बहुत आसान होता है। इसके बाद ये वाला बना लोगे। गाइस इसी डब्बे में अपने को ना कमेंट करना होता है। ये जो डब्बा है रिलेशन, ये आउटपुट, समझ रहे हो, ये आउटपुट कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा, कभी कभी डायरेक्ट नहीं देगा। तो डायरेक्ट नहीं देगा तो ये वाला देगा, ये वाला देगा तो इसके लिए तो अपने को तीर चलाना पड़ेगा, ये डब्बा बुलाना पड़ेगा, तो डब्बा भी उसको देना पड़ेगा। सरकार वो डब्बा भी देगी आपको, मतलब सेट भी देगी, टेंशन ना लो। जिस दिन ये डायरेक्ट दे दिया तब भी ये देगा, जिस दिन ये डायरेक्ट ना दे के ये केवल दे दिया तब भी ये देगा। हर हालत में ये डब्बा देगा। ये डब्बा देने के बाद यदि ये दे दिया तो अपन लोग ये बना लेंगे, क्योंकि इसी पे अल्टीमेटली अपने को कमेंट करना है। यदि केवल ये ना देके डायरेक्ट ये दे दिया तब तो हमारे लिए और इजी हो गया, क्योंकि इसको देख के ही अपन लोग कमेंट कर देंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, समझ में आ गया। बस कमेंट करने के लिए गाइस रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है, सिमेट्रिक का कंडीशन होता है, ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है। बस वो कंडीशन आपको पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। उस कंडीशन को आप क्या करोगे, इसमें फिट बैठाओगे और देखोगे मैच हो गया तो बोल देंगे रिफ्लेक्सिव का। और यदि सिमेट्रिक वाला कंडीशन ये फुलफिल करवा रहा है, ये और रिजल्ट, ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव का कोई कंडीशन होता होगा, उसको भी यहाँ पे रख के देखेंगे, मैच करा देंगे, मैच हो गया तो बोलेंगे रिलेशन का आउटपुट कैसा है, ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया। फटाफट से अब अपन लोग रिफ्लेक्सिव का देख लेते हैं इसमें, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन ये है कि ए कोमा ए आना चाहिए। रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ए कोमा ए आना चाहिए फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये लास्ट वाला वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो सेट ए के जितने एलिमेंट तीर चला ले ना, सबका होना चाहिए। कैसा है, एक कोमा ए। एक कोमा ए को ध्यान से देखो, ये तो खुद ही आदमी है, इसीलिए दुनिया वाले इसको आपको ऐसे याद कराते हैं कि खुद का खुद के साथ रिलेशन। ये यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। गाइज इधर देख के बताओ, कहीं पे ऐसा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो है। खुद का खुद के साथ मतलब हो गया, एक है तो एक ही होना चाहिए था, दो है तो दो होना चाहिए था, तीन है तो तीन होना चाहिए था। गाइज यहाँ पे ऐसा है ही नहीं है, तो मतलब ये सर रिफ्लेक्सिव हो सकता है, नहीं नहीं सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है दोनों जगह एक ही जन होना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा जी, मतलब यही बात यहाँ पे लिख के रखा है, मतलब आउटपुट में होगा। कैसा फोटो देखने को मिलेगा आउटपुट में, सेम सेम है ना, खुद का खुद के साथ 1,1 दिखेगा, 2,2 दिखेगा, 3,3 दिखेगा, 4,4 दिखेगा, और डॉट डॉट करते हुए n,n दिखेगा। और ऐसा ना सारा एलिमेंट के साथ होना चाहिए। सेट ए में जितना एलिमेंट है, देखो सेट ए में क्या वो एलिमेंट है, जो तीर चलाने वाला सेट है उसमें 1 2 3 को है ना, तीनों का पेयर होना चाहिए। 1,1 पेयर, 2,2 पेयर, 3,3 पेयर। एक जने भी मिस हो गया ना तो अपन लोग मना कर देंगे कि तुम रिफ्लेक्सिव नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एलिमेंट। ओके, समझ में आ गया सर। तो इसीलिए अपन लोग ये रिजल्ट, ये आउटपुट बनाना अपने को आना चाहिए। डायरेक्टली दे देगा तो कोई झंझट ही नहीं है, यदि ये दे दिया तो भाई अपने को ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलो आप ये सिमेट्रिक का कंडीशन देख लो आप, इसमें क्या दिया हुआ है, ए कोमा बी और बी कोमा ए। रिजल्ट में जितने पेयर हैं आपके पास, वो सारे पेयर का आपका क्या होना चाहिए, ए कोमा बी भी होना चाहिए और बी कोमा ए भी होना चाहिए, तभी अपन लोग बोलेंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो गाइस जब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पहले ए आया था, फिर बी आया, फिर पहले बी आया, फिर ए आया, मतलब एक दूसरे का बोल सकते हो आप ना। देखो ना एक दूसरे का है, इसे अपन लोग दुनिया वाले याद करवा देते हैं आपको कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो एक दूसरे का सेम रिलेशन है। जो ए के बी के साथ रिलेशन है, वही रिलेशन बी का ए के साथ है। ये वर्ड अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन आपको दिख नहीं रहा है, तो कैसे मान जाओगे। तो आपको रिजल्ट में बस यही चेक करना है कि ए कोमा बी भी होना चाहिए, बी कोमा ए भी होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होके आया है रिजल्ट, वो वाला हमें कैसे पता रहेगा, वो तो क्वेश्चन वास देखेंगे ना, है ना। लेकिन आउटपुट में यदि ऐसा हो गया तो किसी रिलेशन के तहत, तो अपन लोग बोल देंगे कि वो रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। चलो जी, मतलब देखो 1,2 है और 2,1 भी है। अच्छा, तो ये वाला पेयर तो मस्त टकाटक है, ये वाला फंस गया। 3,4 है लेकिन 4,3 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हम एक वर्ड, रिजल्ट में सभी पेयर का, उसमें क्या लिखा हुआ था, सेट ए का सभी एलिमेंट होना चाहिए, चाहे वो इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, रिजल्ट में जो नंबर आ गया, इसको सेट ए से मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट में 3,4 आ गया ना, 4,3 भी आना चाहिए था, वो नहीं आया, तो मतलब इसको अपन लोग नॉन सिमेट्रिक बोलेंगे। यहाँ 1,2 आया, 2,1 भी आया, ये तो पास हो गया, लेकिन ये इसको सिमेट्रिक होने में फेल करवा दिया। ये बात समझ में, रिजल्ट में से चेक करेंगे, सेट ए में से नहीं, ये गड़बड़ मत कर दिए, है ना।
ये आपका सिमेट्रिक का कंडीशन। क्वेश्चन देखेंगे आपको सारी कंसेप्ट समझ में आएगा। अभी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का कंडीशंस देखो, इसमें 3 पेयर आते हैं। 3 पेयर में से 2 पेयर रहेगा तभी अपन लोग कमेंट कर सकते हैं, 1 पेयर रहेगा तो पुनः कमेंट नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो कैसा है, मान लेते हैं कोई एक सरकार रिलेशन दिया, उस रिलेशन का आउटपुट a, b आया, फिर b, c आया, फिर उसी रिजल्ट में जो आउटपुट है ना, उसी में अपने को एक ऐसा चीज दिखा a, c, तो अपन लोग बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है। अगेन देखो, आपने एक रिलेशन को फुलफिल करा, रिलेशन से आउटपुट अपने बनाया, वो आउटपुट क्या क्या दिखने को मिल रहा है, आउटपुट में a, b देखने को मिल रहा है, b, c देखने को मिल रहा है। इसमें खास ऑर्डर है, पहल का एलिमेंट, पहल का पेयर में से दूसरा का एलिमेंट जहां पे खत्म हो रहा है, तो दूसरा पेयर में से वही एलिमेंट चालू हो रहा है, दिख रहा है आपको, और इधर तीसरा कोई होगा तो होगा। तो ऐसा यदि देखने को मिल रहा है तो पहल का पेयर में से पहला एलिमेंट का दूसरा का पेयर में से दूसरे एलिमेंट का रिलेशन भी उस आउटपुट में होना चाहिए, ठीक है। तो a, c यदि ऐसा है तो अपन लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे, और ऐसा रिजल्ट के सभी एलिमेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ पे 1, 2 है, 2, 3 है, देखो ना आप यहाँ पे, मान लो ये कोई रिजल्ट है, अब किस रिलेशन को फुलफिल करते हुए आया है अपने को थोड़े पता, यहाँ पे किस रिजल्ट को पूरा कर, किस रिलेशन को फुलफिल करते हुए आया है, ये वाला रिलेशन, ये तो एकरा में देवे नहीं किया, तो किसी के वजह से आ रहा होगा, अपने को उससे कोई मतलब नहीं, बस इसको देख के कमेंट करना आना चाहिए। देखो 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी होना चाहिए, 1, 3 तो है। अच्छा देखो यहाँ पे 4, 5 है, लेकिन 5, समथिंग होना चाहिए, बट वो है ही नहीं, तो अपन लोग उस पर कमेंट नहीं कर सकते, इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये वाला तो है, इसीलिए ट्रांजिटिव हो गया, सॉरी हाँ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कंडीशन है, ट्रांजिटिव हो गया, समझ में आ रहा है। अच्छा ये वाला नहीं, इसके वजह से कई लोगों को लगेगा कि इसके वजह से क्यों नहीं हुआ, बता देता हूँ रीजन। मानो कि मैं क्लास में अकेला बंदा हूँ, मैं एक बार 60 लाया तब भी टॉप, 70 लाऊंगा तब भी टॉप, 100 ले आया तब भी टॉप, क्योंकि मेरा कंपैरिजन में कोई है नहीं ना। इसीलिए गाइस जब अकेला कोई एक बंदा होता है, तब जो वो कमेंट करता है, जो बात बोलता है, पूरी दुनिया उसी को सत्य मान के चलती है। शुरुआती दुनिया में साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने बोला होगा पृथ्वी गोल घूमती है, तो अपन लोग मान लिए, क्योंकि उसका कंपैरिजन में कोई है नहीं। जब बाद में लोग आए तो फिर पता चलता है पृथ्वी गोल ही नहीं घूमती है, बल्कि सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, तब उनकी बातों को काट के फिर सही माना गया। तो पहले आदमी की बात को सही तब तक मानते हैं जब तक दूसरा आदमी ना आए, दूसरा आदमी जिस दिन आ जाता है तब उस आदमी पे अपन लोग कमेंट कर सकते हैं कि तुम बुरे हो या अच्छा हो, या तुम्हारी कही गई बात गलत है या सत्य है, ठीक है, समझ में आई। जब तक अकेला है तब तक सत्य है। इसीलिए यहाँ पे देखो 4, 5 है, ये अकेला है, भाई 5 के साथ कोई और एक रहता, दूसरा का वाला पार्टी, तब अपन लोग कमेंट कर पाते तीसरे के साथ कंपेयर करके कि भाई ट्रांजिटिव है, ये तो अकेला है 4, 5, 5 के साथ कोई है ही नहीं, इसीलिए इसको मान्यता दे दिया जाएगा कि हाँ भाई तुम ट्रांजिटिव ही हो, क्योंकि तुम अकेला हो, बाकी लोगों के लिए तो पेयर है ही है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। छोटे छोटे कंसेप्ट है, इतना कंसेप्ट था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट बात बताना है, बहुत ही बेहतरीन, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद क्वेश्चन आएंगे। चलो 1, 2, 3, ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो आप, ए रिलेशंस का आउटपुट है ए रिलेशन बी, इसमें कमेंट करना है ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ये आपका क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। देखो यहाँ पे 1, 2, लेकिन वो डब्बा नहीं दिया है, रिफ्लेक्सिव के लिए वो डब्बा होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि डब्बे में कितना एलिमेंट है। तो डब्बा के लिए यही डब्बा अपन लोग ले लेते हैं, ए बी सॉरी 1, 2, 3 है, तो गाइस 1, 1 होना चाहिए, 1, है 2, 2 होना चाहिए, क्योंकि सेट ए में 2 है, लेकिन इसमें रिजल्ट में 2, 2 नहीं है, 2, 2 नहीं है, नहीं मिला, एक भी जने मिस हो जाएगा तो अपन लोग मना कर देंगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है गाइस, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा आपका। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए अपने को सेट्स में मतलब नहीं, अपने को रिजल्ट से मतलब है, वो रिजल्ट में एक दूसरे का होना चाहिए। 1, 2 है क्या, 2, 1 है, हाँ 2, 1 है, ये दोनों तो कट गया। 3, 2 है क्या, सॉरी 2, 3 है क्या, 3, 2 है, नहीं, रिजल्ट में एक ही जन है, दूसरा जन नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक से भी हाथ दो बैठा।
अब अपन लोग क्या चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,2 है, क्या 2,1 है? 2,1 है, ठीक है। तो देखो ये वाला दूसरा पहलका का तीसरका के साथ होना चाहिए रिजल्ट में, क्या ये है? हाँ ये है। देखो गाइस यहाँ पे 2,3 है, लेकिन 3 के साथ चालू होने वाला कोई और नहीं है, मतलब इसकी अकेला की बात होने की सत्यता को साबित करेगा। बाकी तीनों लोगों के लिए तो हमने कंपेयर करके देख लिया, वो तो कंडीशन को फुलफिल कर ही रहा है। तो ये आपका केवल ट्रांजिटिव है। ओके, तो यस ये ट्रांजिटिव है आपका। ठीक है गाइस, ये कुछ दूसरा का क्वेश्चन देख लो आपने। 1,1 है, सेट चाहिए 2,2 3,3। यस ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेट ए का सभी एलिमेंट का खुद का पेयर खुद के साथ है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे? 1,2 है, क्या 2,1 है? नहीं, कहीं नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं? 1,2 तो 2,2 है, तो क्या 1,2 है? यस अगेन 1,2 है। ये क्या, इसको तो हमने एक बार इस्तेमाल में ले लिया था ना, फिर दोबारा इस्तेमाल में ले लेंगे क्या? ऑफ कोर्स दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसी रूल को तो अभी अपन लोग सीखेंगे। हाँ मतलब ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो गाइस इस चीज का आप ध्यान में रखना अभी कि जब दुनिया में कोई भी सेट, जब अपन लोग सेट में एलिमेंट लिखते हैं, मान के चलो ये सेट ए है बराबर, मुझे 1 2 3 4, मुझे 5 को ना 3 बार लिखना है। 5 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो यहाँ पे देखो 5 5 5 ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेट का एक स्पेशल रूल होता है, उस रूल को एक एक रूल है जो आपको याद रखना है। बहुत सारे रूल होते हैं, सभी रूल को याद नहीं रखना, एक यही रूल याद रखना है, यही रूल आपका काम का है। तो देखो 5 को हमने क्या कर दिया? 3 लिखा दिया, तो सेट वाला बोलेगा कि सेट का रूल का आप उल्लंघन कर रहे हो। किसी भी सेट में नंबर को ना एक ही बार लिखा जाता है। कितनी बार? एक ही बार। लेकिन हमें जरूरत है ना इसे 3 बार इस्तेमाल करने का, इसीलिए तो यहाँ पे 3 बार लिखा था, ताकि मैं दुनिया वालों को बता पाऊंगा कि देखो यहाँ पे 5 कितनी बार आया है? 3 बार, मतलब 3 बार इसको यूज में कर रहा हूँ। लेकिन सेट वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे लिखोगे तो सोचो ना, जिसको आपने 10 को यदि हमको 100 बार इस्तेमाल करना होगा, तो 10 को हम 100 बार लिखेंगे पूरा बोर्ड में भर जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, हम लिखेंगे एक बार और मेरा मर्जी जितने बार हो उतना बार इस्तेमाल करेंगे। ओके ये बात समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे एक बार और मेरी आजादी है कि इसको अपन लोग जितना बार इस्तेमाल कर ले। 5 को 10 बार इस्तेमाल कर लो, 20 बार इस्तेमाल कर लो, आपकी मर्जी, कितना भी इस्तेमाल कर लो, जरूरत के अकॉर्डिंग कितना रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। ये कहा समझ में आ गई आपको? अच्छा ये तो सेट सिंगल सिंगल एलिमेंट था। इधर देखो आप, ये देख लो आप, ये भी सेट है ना, पेयर का सेट। इधर देखो ये भी सेट है, लेकिन ये सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट नहीं है, ये पेयर का सेट है। तो पेयर वाले सेट में का भी कंडीशन यही है कि एक सेम पेयर ना दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो अब इसका क्या मतलब हो गया। मान लेते हैं ए रिलेशन बी एक सेट आ रहा है, लेकिन ये रिलेशन से सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं आते, इसमें पेयर बना के आते हैं। देखो 1,2 आ गया, अब 1,2 को मुझे 3 बार लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1,2 1,2, तो फिर सेट वाला बोलेगा आपने दोबारा से गड़बड़ कर दिया। अभी आपको अपन ने बताया कि एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, तो हम बोलेंगे ये तो पेयर है ना। बोला नहीं नहीं नहीं, उसने अपनी बातों को फिर सही किया, बोला ना, इसके अंदर आने वाले जो भी लोग हो, जितने भी एलिमेंट हो एक्स वाई जेड, चाहे वो पेयर ही क्यों ना हो, उसको भी अपन लोग दोबारा नहीं लिखेंगे यदि सेम टाइप का है तो ये तो सेम टाइप का है, फिर हमें 3 बार से 4 बार यूज करना होगा, तो आजादी है, अब यूज कर सकते हो। ओके, इसका अपने को समझ में आ गया कि यहाँ पे 1,2 एक बार लिखेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर 2-3 बार इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे 2,3 एक बार लिखें, लेकिन जरूरत पड़ा तो 2-3 बार इस्तेमाल कर लेंगे। गाइस इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है। देखो यहाँ पे आओ जरा दिखाता हूँ। 1,1 है, ठीक है, तो 1,2 है, तो 2,2 हाँ है। उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, ये तो मुझे नहीं दिखाना था आपको, सॉरी उल्टा बोल दिया। देखो यहाँ पे 1,2 है, ये दूसरा एलिमेंट पता चल गया 2, तो दूसरा पेयर खोजना जो 2 से चालू हो रहा है। देखो यहाँ 2 से चालू हो रहा है, तो ये वाला। इससे आपका तीसरा एलिमेंट पता चल गया, तीसरा एलिमेंट क्या है? 2 है, और इससे आपका पहला एलिमेंट क्या था? 1 है, तो इन दोनों का भी पेयर होना चाहिए, मतलब 1,2 का पेयर होना चाहिए था। 1,2 का पेयर अगेन उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ, पहली बार भी उसी को इस्तेमाल किए, दूसरा बार में ये वाला पेयर पता चला, तीसरा नंबर, जब तीसरा नंबर पता चला और पहले के साथ जब पेयर बनाए तो अगेन ये आ गया।
मतलब इसको एक बार पहले बार भी यूज किया और तीसरा बार भी यूज किया। तो अपन लोग यही तो बात समझा रहे हो यहाँ पे कि अपन लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गया। तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव है। ओके, फटाफट से अपन लोग क्वेश्चंस की ओर आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है थ्योरीज में ही। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे इजी क्वेश्चंस को, और इजी क्वेश्चंस है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, अभी आपको बताया ना टू द पॉइंट, उसी चीज पे चर्चा करेंगे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपन लोग इजी क्वेश्चंस को पहले करेंगे और जो हार्ड क्वेश्चन और जो बिल्कुल आएंगे ही नहीं उसे तो छोड़ ही देंगे, है ना। टाइम कम है, इसीलिए टाइम बहुत ज्यादा रहता है अपने पास, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी करते, जो एग्जाम में नहीं आएंगे दूसरे तो छोड़ ही सकते हैं। इतना तो अपन लोग करेंगे ही। अभी क्वेश्चन नंबर 15 आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, इस साइड आप लोग देखो कि सेट दिया हुआ है। सेट क्या दिया हुआ है आपका, बराबर 1 2 3 4, हाँ 4 तक में इसने क्लोज कर दिया। देखो गाइस इसने एक एक को सेट दिया, तो दूसरा का सेट कहाँ है, जिसको तीर लगेगा वो तो सेट है ही नहीं। तो यहीं पे आप क्या करोगे, जो सेट दिया है ना उसी को दोबारा बना लो। ठीक है, तो दो बार इसको बना लेते हैं। ये डब्बा अपन ने बना लिया, 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4 दोबारा बना लिया। अब ये एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर। ये रिलेशन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी आपने सीखा आर ए से बी में है, या तो डायरेक्ट आर लिख दो तब भी अपने को पता चल जाएगा। वो रिलेशन कैसा है क्वेश्चन वाला में नहीं दिया है, बट रिलेशन का आउटपुट दिया है। तो आउटपुट को यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ, 1 2 2 2 1 1 4 4, ठीक है, 1 3 1 3 3 3 3 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कमेंट करना है कि ये आपका ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है कि, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ है। तो अपन लोग डायरेक्ट कमेंट कर लेते हैं और फिर ऑप्शन को मिला लेंगे। ठीक है, हाँ ऑप्शन ही दिया हुआ है आपका। चलो जी, ये सेट ए में देख लो क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी एलिमेंट का पेयर खुद के साथ होना चाहिए। तो 1 1 है, मस्त टकाटक है। 2 का पेयर है क्या, 2 2 वो भी है। 4 4, 4 इसमें, हाँ 4 इसमें है, 4 4। 3 3 3 3, हाँ सेट ए में जितना एलिमेंट है उनका खुद का रिलेशन खुद के साथ है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए पता करते हैं सबसे पहले, 1 2 क्या 2 1 है, 2 2 है, 2 1 2 1 नहीं गाइस, 2 1 कहीं नहीं है। तो अपन लोग एक भी ऐसा मिल गया ना, ये रिजल्ट में है लेकिन इसका अपोजिट वाला नहीं है, तो अपन लोग इसे बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक आपका नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए फाइट करते हैं अपन लोग, 1 2 है, दूसरा एलिमेंट पता चल गया, 2 से चालू होने वाले एक डब्बा को खोजो, ये देखो 2 से चालू होने वाला डब्बा आ गया, 2 2 है। सेकंड डब्बा से आपको तीसरा एलिमेंट पता चल गया, तो 1 3 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, हाँ अगेन वही वाला आ गया। ठीक है, ये वाला चला गया दोनों का कंपैरिजन में। देखो यहाँ पे 3 2 है, दूसरा एलिमेंट पता चल गया। अब 2 एलिमेंट खोजो कहाँ से चालू हो रहा है दूसरा का एलिमेंट, यहाँ पे, तो दूसरा का एलिमेंट 2 से चालू हो रहा है। ठीक है, सॉरी दूसरा का एलिमेंट है, दूसरा पेयर 2 से चालू हो रहा है, तो इससे आपका तीसरा एलिमेंट पता चल गया। तीसरा एलिमेंट को यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, और ये पहले डब्बा से जहां से आप 2 को उठाए थे उसका पहला को देखो आप यहाँ पे 3, इसको पहले को लिख दिया। यही तो कंडीशन होता है पहला से तीसरा का। 3 3 क्या है इसमें, हाँ है, मतलब ये कंपेयर में भी यूज हो गया, ये कंपेयर में भी यूज हो गया। अब कौन कौन बचा, 1 3 है, ये पेयर रिजल्ट में जितने पेयर हैं सबके साथ ऐसा करना है आपको। तो 1 3 है, तो इससे आपको बी पता चल गया। इस बी के लिए देखो अब कितने लोग खड़े हो रहे हैं, एक तो ये खड़ा हो रहा है, एक तो ये खड़ा हो रहा है। पहले इसको चेक कर ले, इसको यदि लेता हूँ बी, तो यहाँ पे मेरा तीसरा एलिमेंट क्या पता चल गया, 2। तो इसका पहला के साथ रखो 1, क्या 1 है, 1 2, हाँ चला गया, ये चला गया चेक में। इसको लेते हैं अपन लोग, इसमें तीसरा एलिमेंट क्या है 3,
तो पहला के साथ पेयर देखो एक, हाँ अगेन वही चीज रह गया, दोबारा इस्तेमाल, इसको दो बार यूज कर लिए, मतलब ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो तो वो वाला आपका सही हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया आपका। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यस, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अभी। और इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे तो आपको तीर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि आंसर में डायरेक्ट दिया हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि रिलेशन इन सेट एन, एन का सेट है, कोई नेचुरल नंबर का सेट है। अच्छा गाइज, नेचुरल नंबर से याद आया कि आपको पता है ये इस सेट को अपन लोग बोलते हैं फिक्स्ड सेट, मतलब नंबर फिक्स्ड है, 1 2 3, तीन गो है। इधर देखो, क्या इसको भी फिक्स्ड बोलेंगे? हाँ, इसको भी फिक्स्ड बोलेंगे क्योंकि इसमें 5 गो सेट है। तो कब्बो कब्बो ना इस फिक्स एलिमेंट को नहीं देता है, वो बोल देगा एन है, डब्ल्यू है, जेड है, आई है, उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड सेट। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि प्री डिफाइंड सेट कहाँ से चालू होते हैं और कहाँ पे जाके खत्म होते हैं। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि प्री डिफाइंड सेट क्या होते हैं, वो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि प्री डिफाइंड सेट कहाँ से चालू होते हैं और कौन से नंबर उसमें नहीं आते हैं और उसको दिखाने के लिए कौन सा लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज को अपन लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 16 में आने से पहले ये कंसेप्ट देखो आप। तो प्री डिफाइंड सेट, प्री डिफाइंड सेट, तो सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर है ना, इसको दिखाते एन से है। बोल दिया यदि एन सेट है, ये वाला नंबर, ये सिंबल भी कहीं दिख गया तो अपने को समझ में आना चाहिए कि नंबर जो स्टार्ट हो रहा है ना वो 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन नहीं आएगा। 1 और 2 के बीच में 1.5 आ सकता है ना, लेकिन 1.5 अलाउड नहीं इसमें। फ्रैक्शन सॉरी, फ्रैक्शन और डेसिमल अलाउड ही नहीं है, कंप्लीट नंबर चाहिए, 1 2 3 साफ सुथरे वाले नंबर। और ये बहुत दूर तक जाएगा और बहुत दूर को अपन लोग बोलते हैं अनंत, फिजिक्स में, सॉरी मैथ में। गाइस, दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। ये आप जानते हो पहले से, मुझे पता है, बट जानकारी के लिए डब्ल्यू से दिखाते हैं इसको। ये कहाँ से चालू होगा? डब्ल्यू ओ से चालू होता है, डब्ल्यू ओ से चालू होता है। गाइस, याद करने का तरीका है बेसिकली डब्ल्यू टी डब्ल्यू ओ, डब्ल्यू टी डब्ल्यू ओ, ऐसे ओ से चालू होगा, मतलब 0 से चालू होगा। ठीक है, 0 से चालू होगा, 1 2 3, अगेन डॉट डॉट, बहुत दूर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर को अपन लोग 2 लेटर से दिखाते हैं, एक तो जेड लेटर से दिखाएंगे या अपन लोग आई लेटर से दिखाएंगे, बात बराबर है। जेड लेटर में ना आपका क्या होता है, फ्रैक्शन नहीं आता है, फ्रैक्शन नॉट अलाउड है। ठीक है, फ्रैक्शन तो इसमें भी अलाउड नहीं है, इसमें भी आपका अलाउड नहीं है। तो इसमें भी फ्रैक्शन और डेसिमल अलाउड नहीं, लेकिन निगेटिव अलाउड है। कंप्लीट नंबर इसमें भी आएंगे इंटीजर में, लेकिन टुकड़ा हुआ हिस्सा नहीं आएगा, टूटा हुआ हिस्सा नहीं आएगा। टूटा हुआ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। ठीक है, टूटा हुआ किसी में भी नंबर, मतलब टूटा हुआ जैसे 3/4, 4/5, 1.5, 1.3, ये सारे नंबर के हैं, टूटे हुए नंबर है, कंप्लीट नंबर नहीं है। तो इसमें भी आपका कंप्लीट नंबर आएगा बट निगेटिव के साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं 0 +-1 +-2 +-3। ठीक है, बोलने का तरीका +1 भी एक बार आया, -1 भी आया, लेकिन एक तो टूटा हुआ नहीं है। तो इंटीजर में टूटा हुआ नंबर अलाउड नहीं है, लेकिन निगेटिव नंबर अलाउड है, 0 +-1। ठीक है, हाँ जी, इतने ही काम के पॉइंट है। अच्छा, रियल नंबर, एक चीज और, आपका रियल नंबर गाइस, अपने रियल लाइफ में जो है ना, रियल लाइफ में अपना वास्तविक जिंदगी में अपन लोगों का टूटा हुआ नंबर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कोई बोल दिया कि 1.5 गुना पैसा दे दो इसे, तो आपने 1.5 का यूज कर लिया ना। निगेटिव नंबर भी अपने का यूज होता है, किसी पे कर्जा हो तो उस पर निगेटिव नंबर से दिखाते हैं, ये आप जानते हो। तो मतलब अपने रियल लाइफ में सारे नंबर यूज होते हैं, इसीलिए रियल लाइफ में यूज होने वाले को बताने वाला जो नंबर है उसी को बोलते हैं रियल नंबर। इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, टूटे हुए नंबर, नेगेटिव नंबर, सारे नंबर। 0 तो आएगा ही, +-1 आएगा, +-1.5 आ गया, टूटा हुआ नंबर है, +-2 आ गया, +-3/5 आ गया, है ना, डॉट डॉट डॉट, बहुत दूर तक जाएगा ऐसा। तो गाइस, इसमें सारे नंबर आते हैं, टूटा फूटा, टुकड़े टुकड़े सब आ जाएंगे टुकड़ा वाला नंबर में। तो गाइस, ये याद रखोगे आप, है ना, आई होप याद रखोगे।
याद है, ये रखना है आपको कि ये 1 से चालू होता है, नेचुरल नंबर WO से चालू होता है, मतलब 0 से चालू होता है। टूटा हुआ नंबर इसमें अलाउड नहीं है NWI में। रियल नंबर में टूटा हुआ नंबर अलाउड है, 1.5, पौने, 4, ऐसे फ्रैक्शन ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, चलो जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 डन। ओके गाइस, इसको अभी रीच करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आप मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 60 डिस्प्ले पे इधर शो हो रहा होगा, मैं डाल दूंगा इधर। एक रिलेशन है R जो डिफाइंड है सेट n दे दिया, तभी आपको पता रहना चाहिए सेट n गिवन है, तो n का सेट दिया हुआ है, बस इतना लिख दिया तो अपने को पता चल गया कि ये 1 से चालू होगा, 2 3 डॉट 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 अनंत तक, बहुत दूर तक जाएगा। तो कहता है एक रिलेशन है, एक रिलेशन इन्होंने दे रखा है, इस प्रकार है कि रिलेशन का आउटपुट a, b आएगा। उस रिलेशन को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे मेंबर आएंगे, उसी को दिखाया है, उसी पेयर को जनरल फॉर्म में दिखाया है। अब रिलेशन कैसा है, a इक्वल टू b माइनस टू, b माइनस टू रिलेशन है, और साथ में एक कंडीशन दिया है b को उठाने का। b का जो मान दिया हुआ है ना, वो हमेशा किससे बड़ा होता है, 6 से बड़ा होता है। गाइस ये रिलेशन दिया है, और आपको पूछा है कि कौन सा रिलेशन का आउटपुट है या नहीं है। तो सबसे पहले रिलेशन का आउटपुट अपन लोग फटाफट बना लेते हैं। तो डब्बा बना एक जो तीर चलाएगा, जिसको तीर लगेगा, ये दूसरा का डब्बा। तो यहाँ पे तीर चलाने वाला भी वही डब्बा है, तीर लगने वाला भी वही डब्बा है, दोनों n है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 बहुत आगे तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 बहुत आगे तक जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो आप, b का मान क्या है, 6 से ज्यादा लेना है। तो 6 से ज्यादा वाला एलिमेंट देख लो आप, यहाँ पे 7 ले लो, 7 लोगे तो 7 में, अच्छा यहाँ से क्यों उठाया, यहाँ से क्यों नहीं उठाया, क्योंकि b सेकंड नंबर पे, मतलब b को तीर लगेगा। अभी उल्टा दे दिया यहाँ पे, तो अपन लोगों को तीर लगने वाला एलिमेंट दिया, उस तीर को मारने वाला एलिमेंट को खोज के निकालना है, मतलब a को निकालना है। तो यहाँ पे 7 रखो, 7 में 2 गया, 5 नहीं मिला, मतलब 7 को तीर मारने वाला कौन है, 5। उल्टा उल्टा जा रहा हूँ, ये रहा, है ना, 5 7 को तीर मारेगा। गाइस उसी तरह यहाँ पे 8 रखो आप, 8। अच्छा इधर के एलिमेंट को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने मना कर रखा है कि b का मान आपको 6 से ज्यादा लेना है, तो 7 ले लिया। इसीलिए 6 भी नहीं लेना है, 6 से बड़ा लेना है। गाइस 8 रखो, 8 रखेंगे तो 6 तीर मारेगा। उसी प्रकार 9 रखो तो 7 तीर मारेगा। ओके, अपने को पैटर्न समझ में आ गया, 5 7 को, 6 8 को, 7 9 को। तो 8 किसको तीर मारेगा, 9 को। रख के भी देख सकते हो, 9 किसको मारेगा, 11 को तीर मारेगा। ठीक है गाइस, अभी अपन लोगों को पेयर बनाना है। तो देख लो यहाँ पे 5 किसको तीर मार रहा है, 7 को, फिर 6 किसको मार रहा है, 8 को, फिर 7 किसको मार रहा है, 9 को। अपने को समझ में आ रहा है कि एलिमेंट जो तीर मार रहा है ना, तीर मारने वाला एलिमेंट कितना ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है। 6 2 ज्यादा 8, 7 2 ज्यादा 9। उसी प्रकार यहाँ पे 10 सॉरी 8 होगा, 2 ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, अभी आप देख लो ऑप्शंस में कौन सा है, यही रिजल्ट है, ये रिलेशन का रिजल्ट था, है ना, ये रिलेशन का रिजल्ट है, ये सारे के सारे। अभी आप देख लो इस रिलेशन को फुलफिल करने वाला 2 ज्यादा वाला कौन सा है, 6 से ये 8, 6,8 ये वाला ऑप्शन में है आपका, दिख रहा होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही हो गया गाइस। ठीक है, अभी और देख लेते हैं इसे इजी क्वेश्चन कौन सा है। इजी क्वेश्चन आपका और एक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, ये आपका इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, उसी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखो डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक रिलेशन दिया हुआ है सेट ए, सेट दिया हुआ है, इन्होंने सेट दे दिया है, सेट बराबर 1 2 3, और रिलेशन दे दिया इन्होंने। रिलेशन क्या दिया है, 1,2 2,1, 1,2 2,1। आपको कमेंट करना है कि ये रिलेशन कैसा है। ऑब्जेक्टिव में कुछ लिखना नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही करना होता है, इसीलिए अपन लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, पता होगा आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे ये रिजल्ट है, रिजल्ट पे कमेंट करना है। तो भाई रिफ्लेक्सिव होने के लिए
रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए का सभी एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, 1,1 नहीं दिख रहा है मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, एक भी जने भी नहीं दिखा तो अपन लोग मना कर देंगे। अच्छा, सिमेट्रिक होने के लिए रिजल्ट में जितने लोग हैं उसका अपोजिट होना चाहिए। रिजल्ट में 1,2 है तो इसका अपोजिट 2,1 है। ठीक है, ये चलेगा, सिमेट्रिक चलेगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये वाला 2,1। तो पहला पेयर से पहला एलिमेंट पता चल गया, दूसरा पेयर से तीसरा एलिमेंट का पता चलेगा। तीसरा एलिमेंट को यहाँ होना चाहिए। क्या 1,1 है? नहीं, कहीं नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो गाइस ये आपका केवल क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में ही ये सारे दिया हुआ रहता है। ये रिफ्लेक्सिव है, ये मान लिया ए ऑप्शन में ये दिया हुआ रहता है, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, नन ऑफ दीज दिया हुआ रहता है। तो आप कौन सा ऑप्शन सही मार देते हैं, सिमेट्रिक वाला ऑप्शन सही मार देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये समझ में आ गया। अभी अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको इसमें छोड़ने हैं। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है आपको, क्योंकि लास्ट टाइम पे उन सारे क्वेश्चंस को करके आप टाइम वेस्ट मत करो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 10 से लेकर है ना, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक इसको बिल्कुल मत करना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आएगा आपका। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अब आते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। इसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन दिया गया, सब क्वेश्चन बना के क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ये समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर, इसमें सेट दिया हुआ है। सेट क्या दिया हुआ है, हाँ सेट दिया हुआ है, ए बराबर एलिमेंट चालू हुआ 1 2 3 डॉट 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 करते हुए 14 में जाके खत्म हो गया। ठीक है, और रिलेशन दिया हुआ है आर बराबर रिलेशन दिया हुआ है, ये तो x, y पेयर बन के आएंगे, वो उसका सिंबल है। और x और y में रिलेशन देखो यहाँ पे क्या हो गया, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया, ये आपका दिया हुआ। अपन लोग तीर चलाएंगे पहले, उससे पहले उस तीर चला के पेयर बना लेंगे, फिर फैसला ले लेंगे। चलो फटाफट यहाँ बनाता हूँ डब्बा। 14 तक अपन ने बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गाइस। ठीक है, अब तीर कौन चलाएगा भाई, x चलाएगा। x यहाँ पे फंसा हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, इसको मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर 0। y को उधर भेज दो, 3x इक्वल टू वाई सजा के लिख दो तो y बराबर 3x, ये आपका मिल गया। अब x के नाम पे कौन पहले उठेगा, मैं एक उठ सकता है ना, बिल्कुल उठ सकता है। एक को यहाँ रखो तो 3 गुना 1 3 हो गया, एक ने तीर चलाया 3 को जाके लगा। उसी प्रकार 2 उठेगा, 2 उठो रखो, 3 दूना 6, 2 तीर चलाया 6 को लगा, 3 तीर चलाएगा 3 का 3 गुना 9 को लगेगा, 4 तीर चलाएगा 12 को लगेगा, 5 जब तीर चलाएगा तो 5 तीर 15 हो जाएगा, लेकिन 15 तो सेट में है ही नहीं। 5 ने तीर चलाया, लेकिन तीर लगने वाला एलिमेंट 15 होना चाहिए, 15 यहाँ पे नहीं है, तो अपन लोग यहीं पे तीर चलाने वाला काम रोक लेंगे। यही वो एलिमेंट है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं का एलिमेंट का पेयर बना के इधर डब्बा रख बनाओ आप। तो एक ने तीर चलाया 3 को लगा, 2 ने तीर चलाया 6 को लगा, और 3 ने तीर चलाया तो 9 को लगा, और 4 ने तीर चलाया तो 12 को लगा। गाइस इस पे कमेंट करना है, ये वो रिजल्ट आ गया आपका, कमेंट करना है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है नहीं। सबसे पहले अपन लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट का पेयर होना चाहिए, 1,1 धाम से गिरा, 1,1 हमने खोजा मिला ही नहीं, तो ये तो फेल हो गया। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, आओ सिमेट्रिक का कंडीशन याद है ना, एक दूसरे का होना चाहिए। 1,3 है, 3,1 होना चाहिए, 3,1 कहीं नहीं है, मुंह के बल दोबारा गिरा, मिला ही नहीं ना। चलो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, पहला पेयर से उठाते हैं 1,3, 3 से चालू होने वाला, देखो यहाँ पे दूसरा का पेयर भी पता चल गया, तो पहला पेयर से पहला एलिमेंट, दूसरा का पेयर से तीसरा एलिमेंट, ये वाला होना चाहिए। क्या है इसमें 1,9 नहीं है, ये भी इससे भी हाथ दो बेटा,
क्वेश्चन नंबर 1 आपका ना तो ट्रांजिटिव है ना ही रिफ्लेक्सिव। इस तरह से अपन लोग खट खट चेक कर लेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो, लेना चाहते हो तो फटाफट इसका 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ऐसे देख के भी यहाँ भी पता कर सकते हो, कोई नंबर यहाँ पे ऐसे देख के पता कर सकते हो डायरेक्टली। यदि आपका बुद्धि काम करता है, दिमाग आपके साथ है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, माइंड पे, तो ट्राई करना आप। देखो यहाँ पे जो y एलिमेंट आएगा ना, यहाँ पे आके बैठेगा, और जो x एलिमेंट है वो यहाँ पे जो बैठेगा। सोचो ना आप, अब आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हो, तो रिफ्लेक्सिव में 1,1 होना चाहिए, इसका मतलब x, होना चाहिए। अब यदि x,1 यहाँ रख के देखो यहीं पे, तो 3 इंटू एक्स, कोई नंबर खुद का 3 गुना कैसे हो सकता है, ये मैथमेटिकल गलत है। तो यहीं से देख के बता सकते हो कि यदि यही वाला रिलेशन सिंगल बंदे के लिए यदि सही नहीं है, तो बाकी सारे बंदे 14 तक के लिए तो खुद के साथ सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, और सिमेट्रिक के लिए चेक कर सकते हो। सिमेट्रिक में बोल रहा है कोई एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है, तो कोई दूसरा नंबर भी, वही दूसरा नंबर भी क्या पहले से 3 गुना होगा? नहीं, ऐसा थोड़े होता है भाई। इधर इसको भेजोगे तो ये 3 गुना हाफ हो जाए, 3 गुना कम हो जाएगा, डिवाइड होके आएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, तो IQ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, वहां से भी खटखट। अदरवाइज अपना छोटा तरीका तो है ही है, मैप बनाओ, ग्रुप खड़ा करो, देखो वहां पे कौन कौन है। रिलेशन नंबर 2, रिलेशन 2 में, क्वेश्चन 2 में आपका दिया गया नेचुरल नंबर से चालू हो रहा है। सेट जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर का दिया हुआ है, सेट नेचुरल नंबर का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। रिलेशन है आपका x, y, और रिलेशन इस प्रकार चल रहा है कि y बराबर x प्लस 5, साथ में ये कंडीशन दिया हुआ है कि x का मान 5 से कम होना चाहिए, सॉरी 4 से कम होना चाहिए, है ना। नेचुरल नंबर का एक डब्बा ये होगा, नेचुरल नंबर का दूसरा का डब्बा ये होगा। इन्होंने जो यहाँ देखो x तीर चलाएगा, जो तीर चलाएगा ना, उसी के लिए कंडीशन लिखा है कि 4 से कम होना चाहिए। गाइस अपन लोग जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ये आपका 1 से चालू हो गया, 2 3 4 4 4 लेने ही वाला था, क्योंकि ये डब्बा तीर चलाने वाला है, इसीलिए 4, तो तीर चलाने वाला 4 से कम लेंगे, मतलब 3 में जाके गाड़ी अपन ने रोक दी। 4 लेंगे तो इस कंडीशन का बगावत हो जाएगा, उसका भी ख्याल अपन ने रख लिया। गाइस जिसको तीर लगेगा उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दिया, तो 1 से उठा, 2 3 4 5 6 धाए 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 पूरा अनंत तक। अब इस रिलेशन को फुलफिल करते हुए तीर चलाना चालू करो। x के नाम पे 1 उठा, 1 यहाँ गया, तो 1 जोड़ 5 6 आ गया, तो 1 का तीर 6 को लगा। गाइस यहाँ पे 7 की रिक्वायरमेंट है, 8 की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख के पता कर सकते हो, जैसे ही 2 रखूंगा तो 5 2 7 हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे 3 रखो गाइस, तो 5 3 8 हो जाएगा। तो इतने पेयर अपने को बन रहा है, पेयर बनाना आता है। 1 ने तीर मारा 6 को, 2 ने तीर मारा 7 को, फिर 3 ने तीर मारा 8 को। लो जी, ये आ गया। कमेंट करना है आपका। रिफ्लेक्सिव के लिए जो सेट ए में है उसका सभी का एलिमेंट खुद के साथ पेयर होना चाहिए। 1,1 कहीं नहीं है, तो पहले ही जगह ये रिजेक्ट हो गया। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, 1,6 6,1 कहीं नहीं है ना, ये भी चला गया। ट्रांजिटिव के लिए गाइस 1,6 नहीं है, 6,1 ये भी नहीं है, 2,7 2,7 7 से चालू होने वाला नहीं है, 3,8 बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो इसको। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया? थर्ड क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसमें सेट ए दिया हुआ है आपका, कितना एलिमेंट तक दिया हुआ है सेट ए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन सेट। और रिलेशन आपका गिवन है y इज डिविजिबल बाय x। यहाँ शब्दों में इन्होंने रिलेशन दे दिया, क्या दिया है? y इज डिविजिबल बाय x, ये शब्दों में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, ये रिलेशन दिया है, तो अपन लोग इधर एक डब्बा बना लेते हैं, इधर एक डब्बा। गाइज आप 2 मिनट वेट करो, इस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करो, तब तक मैं इसकी इंक भर के आता हूँ।
राय क्या, कौन किसको तीर मारेगा ये आपने सोच लिया? चलो अपन लोग साथ मिल के सोचते हैं, है ना। इधर के नंबर कौन उठेंगे? 1 उठेगा, 2 3 4 5 6, इधर भी सेम डब्बा, क्योंकि दूसरा का दिया नहीं है तो उसी से काम चलाना पड़ेगा अपने को। 1 2 3 4 5 6, ठीक है गाइस। तो y इज डिविजिबल बाय x, इसका मतलब समझो y इज डिविजिबल बाय x, इसका मतलब x जो है वो y को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जिधर से तीर चलाएंगे उधर से संबंध को बोलना ज्यादा इजी होता है। तो y कोई नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर जरूर इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो इधर से अपन लोग तीर चलाएंगे कि एक किसको डिवाइड कर रहा है। तो कोई नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, सोच के देख लो ना। एक को डिवाइड कर सकता है, उसी प्रकार एक क्या 2 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल, एक 2 को डिवाइड कर सकता है। एक क्या 3 को डिवाइड कर सकता है? गाइस, एक को 3 को डिवाइड कर सकता है। और अपन लोग जानते हैं एक सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि एक का डिविजिबिलिटी रूल है, सबको डिवाइड कर सकता है, 5 को 6 को भी। तो गाइस यहाँ पे एक 4 को भी डिवाइड कर सकता है, डॉट डॉट, एक 6 को भी डिवाइड कर सकता है, यहाँ पे एक बीच में आएगा। गाइस एक का खेला खत्म हो गया। 2 का चलते हैं, 2 क्या 1 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। 2 क्या 2 को डिवाइड कर सकता है? ऑफकोर्स 2 को डिवाइड कर सकता है गाइस। 2 क्या 3 को कर सकता है? नहीं कर सकता है। 2 4 को कर सकता है? ऑफकोर्स 2 4 को कर सकता है, 2 4 को कर सकता है। गाइस 2 5 को कर सकता है? नहीं कर सकता। 2 6 को कर सकता है? ऑफकोर्स 2 6 को कर सकता है, है ना। 3 3 को कर सकता है, 3 4 को नहीं, कर 5 को नहीं। इसको तो छोटा वाला को तो करेगा ही नहीं। कोई भी नंबर किसको डिवाइड कर सकता है? खुद से बड़े नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो 3 से छोटे को तो करेगा ही नहीं। 4 को नहीं करेगा, 5 को नहीं, 6 को करेगा। तो 3 आपका 6 को कर सकता है। गाइस 4 4 को कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता। उसी प्रकार 5 5 को कर सकता है और 6 6 को कर सकता है डिवाइड। लो जी, ये पूरा रिजल्ट का जो रिलेशन दिया हुआ था डिविजिबिलिटी का, उसका रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी पे कमेंट करना है आपका कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1,1 2,2 सभी का खुद का मिरर रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 का 4 5 का 5 6 का 6, सबके सब है। तो रिफ्लेक्सिव में ये क्या हो गया? पास हो गया गाइस। रिफ्लेक्सिव में ये पास हो गया। सिमेट्रिक के लिए खोजते हैं। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। 2,1 कहीं है? कहीं नहीं है, तो ये सिमेट्रिक आपका नहीं है। और क्या चेक करना अपने को? सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव चेक करना। ट्रांजिटिव के लिए 1,1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये वाला। तो 1,2 है, तो तीसरा से एलिमेंट पता चल गया 2 है, तो 1,2 अगेन ये वाला आ गया, सेम चीज है। तो 2,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 2,4, तो 2,2 4 अगेन यही आ गया। इसको चेक करते हैं। 3,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 6, तो जब 6 के साथ पहला का जोड़ेंगे तो 3,6 आएगा, अगेन यही दोबारा इस्तेमाल कर लिए उसी को, है ना। तो ये भी हो गया आपका ट्रांजिटिव। 4,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो इसको तो लेंगे ही नहीं, या तो यूनिवर्सल कंसेप्ट लगा सकते हैं इसमें। 5,5 दूसरा कोई नहीं है। 6,6 दूसरा कोई नहीं है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? हाँ, ये ट्रांजिटिव है। तो ये कैसा ऑप्शन हो गया? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जेड है, जेड इंटीजर है, सेट दिया हुआ है आपका। सेट क्या दिया हुआ है? जेड दिया हुआ है। जेड क्या होता है आपका? इंटीजर है। और रिलेशन दिया हुआ है आर बराबर कि एक्स कोमा वाई, आउटपुट जो आने वाला है आपका वो इस प्रकार है, सच दैट, इसको पढ़ते हैं कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर आता है। गाइस यहाँ पे आप ध्यान देखो, इंटीजर उन्होंने लिखा, ये कभी कमेंट नहीं करा है कि इंटीजर आपका निगेटिव है कि पॉजिटिव है, बस इंटीजर है। तो देख लो आप यहाँ पे जेड के नाम पे ये डब्बा खोलो आप, इसमें तो 0 आते हैं,
-1 -2 -3 डॉट 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 ऊपर तक ऐसे जाएगा 1 2 3 4। इधर भी वही डब्बा -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 है ना। इंटीजर याद तो है ना, अभी बताया आपको कि सारे नंबर रहते हैं। तो प्लस माइनस एक साथ लिखूंगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अपन ने नेगेटिव वाले को ऊपर लिख दिया और पॉजिटिव वाले को नीचे। अब जरा सोच के देखो, क्या एक को एक से घटाओगे, यही तो रिलेशन है। एक को एक से घटाओ तो जीरो आ जाए। क्या जीरो इंटीजर है? ऑफ कोर्स इंटीजर है। गाइज आप सोच के देखो लॉजिकली, सभी नंबर को, किसी भी नंबर को खुद से खुद को घटाओगे तो क्या मिलेगा? किसी भी नंबर को, दुनिया में कोई भी नंबर को आप x में खुद को खुद से घटाओगे तो जीरो मिलेगा गाइज। हर बार जीरो मिलेगा। चाहे निगेटिव नंबर को घटा लो तब भी जीरो मिलेगा। देखो निगेटिव नंबर कौन है? -1, इसको घटा खुद से, तो गाइज लगातार जब दो साइन आता है तो अपन लोगों को ब्रैकेट लेना होता है, तो -1 ले लिया और ब्रैकेट का खेला याद है ना, गुना वाला, माइनस माइनस प्लस कर दिया गाइज, अगेन जीरो। मतलब खुद को किसी भी नंबर को खुद को खुद से घटाने पर, किसी भी नंबर के साथ ऐसा करने पे जीरो आएगा, और जीरो इंटीजर है। इसका मतलब वो जो डब्बा मैं बनाऊंगा इधर, वो -1, 1 हर बार मिलेगा। या सभी नंबर के लिए ऐसा पॉसिबल है, 1, 1 ले लो, 2, 2 ले लो, इवन n, ले लो, खुद को खुद से घटाने पर जीरो आता है। मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। समझ में आ रहा है ना बात? हर बार ये पॉसिबल है। तो ये पेयर भी हर बार खुद के साथ बनता हुआ आएगा। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं गाइस, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक कर लो आप। देखो कोई एक एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं कि गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 इसका 2 में 3 को घटाओ, 2 में 3 को घटाए तो क्या मिल रहा है आपको? -1 क्या आपका इंटीजर है? ऑफकोर्स इंटीजर है। अब इन दोनों को उल्टा कर दो, तो 2 और 3 को हमने पेयर बना के सॉल्व किया, एक इंटीजर आ गया। तो इन दोनों को बदलते हैं, बदलने पे 3 - 2 = 1। क्या एक इंटीजर है? उसने ये नहीं बोला है सेम आना चाहिए, उसने ये बोला है कि इंटीजर आना चाहिए। शब्दों पे गौर फरमाइएगा। तो गाइज इंटीजर तो ये भी है, गाइज ये भी है, तो मतलब 3, 2 ये भी इंटीजर मिलेगा। ये कैसा वाला रिलेशन से आया है कि दोनों को घटाने पे इंटीजर आना चाहिए, वैसा वाला रिलेशन को फुलफिल करने के लिए आया है। तो गाइस 3 और 2 को घटाओगे तो इंटीजर मिलेगा, या 3 और 2 को घटाओगे तब भी इंटीजर मिलेगा, और 2 और 3 को घटाओगे तब भी इंटीजर आपको मिलेगा। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। ऐसा सभी नंबर के साथ होगा क्या? ऑफकोर्स ऐसा सभी नंबर के साथ होगा। लॉजिकली सोच के देखो आप, है ना। दैट्स वाई ये सिमेट्रिक भी है आपका, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी हो गया आपका, ठीक है गाइज। अब आप जरा लॉजिकली सोच के देखना, यहाँ पे लिखता हूँ, बहुत सारे नंबर है, सारे नंबर पे लेके समझाऊंगा तो समझ लो टाइम पार हो जाएगा, इसीलिए दिमाग के साथ इसको खेलना है। ए को बी के साथ घटाएंगे, कुछ तो कुछ बचेगा ही, क्योंकि नंबर ही मेरे पास सॉलिड है, कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर को कंप्लीट नंबर के साथ घटाऊंगा तो कुछ तो बचेगा ही, पक्का बचेगा, और वो इंटीजर होगा, है ना। क्योंकि अच्छे नंबर को घटाओगे तो अच्छे नंबर ही मिलेंगे, गलत को गलत के साथ जोड़ोगे तो गलत भी आ जाएगा ना, वैसे समझ सकते हो आप। तो गाइस देखो यहाँ पे 1, b मान लेते हैं ये इंटीजर आया, ठीक है, जनरल फॉर्मूला से समझा रहा हूँ आपको। तो b, c तीसरे के साथ घटा दिया मैंने, वो भी इंटीजर आया। तो सोचो लॉजिकली, इसका मतलब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, एक्चुअली जो डब्बा है वही इंटीजर है। तो गाइस a, c को घटाओगे तब भी वो इंटीजर ही मिलेगा, 100% की गारंटी है। तो इसको आप देखना चाहते हो मैथमेटिकल टर्म में, तो अपन वो दिखा देता है आपको। देखो a, b एक रिलेशन से आ रहा है, और रिलेशन कैसा है? a - b, जो कि एक इंटीजर होगा। कोई भी नंबर उठा लो इसमें से, 2, 3 रख दोगे तो इंटीजर मिलेगा। गाइस हमने b को तीसरे के साथ जोड़ दिया, तो ये रिलेशन b - c एक इंटीजर है। गाइस अभी अपन लोग एक रिलेशन बनाना चाहते हैं और इसमें कमेंट करना चाहते हैं क्या वो भी इंटीजर होगा? तो a, c वाला, गाइस a - c को लिखने का तरीका देखना स्टाइल से, है ना। मैथ में अपन लोग खुरपात ऐसे कर सकते हैं, a - b प्लस b - c, हमारा काम बन गया गाइस। a - b को ऊपर में ही इंटीजर बोल के आए हैं अपन लोग, b - c को यहाँ इंटीजर बोल के आए, तो मतलब यहाँ पे एक इंटीजर है, ये दूसरा का इंटीजर है गाइस। दो इंटीजर को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? इंटीजर ही मिलेगा। 4 + 4 को जोड़ो तो क्या मिल गया? 8, ये इंटीजर, अगेन 5 + 7 जोड़ो, ये इंटीजर, 7 × 4 = 11 इंटीजर, अगेन दो इंटीजर को जोड़ने पे इंटीजर ही मिलता है। तो गाइस दो इंटीजर को मिलेंगे तो एक कंप्लीट इंटीजर मिलेगा, दूसरा का वाला।
ये दोनों इंटीजर जरूरी थोड़े कि बराबर होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए I1 I2 दिया। तो यहाँ पे हमने क्या चालाकी की, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करने के लिए एक बार -b को क्वेश्चन में अपने से लाया और +b देकर उड़ा भी दिया। लेकिन ऐसे बनाने से ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा का पेयर बन गया, और इसको हमने इंटीजर ऑलरेडी बोल के आया, इसको भी इंटीजर हमने दूसरा बार पे बोल के आया। दो इंटीजर को जोड़ने पे एक इंटीजर आएगा, ये हम जानते हैं। दैट्स वाई a, c भी एग्जिस्ट करेगा सभी नंबर के लिए। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन कैसा है आपका, ये नॉट इम्पोर्टेंट है, इतने टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आपका जैक बोर्ड, पूछता है कभी कभी, लेकिन आई थिंक ये नहीं पूछ सकता। 2009-2008 में पूछता था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, तो तीनों में पास हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब हो गया। स्क्रीनशॉट लोगे क्या? पूरा बोर्ड अपन ने गंदा कर दिया। कोशिश करो स्क्रीनशॉट लेने का। चलो 1 2 3 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 गाइस इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी फिलहाल के लिए तो छोड़ ही दो। उसे 5 मिनट लगेगा, 5 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन का 1 मिनट करके लेंगे तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लेते हैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय। किसी एक जगह पे कोई ह्यूमन बीइंग रहता है, ह्यूमन बीइंग में सभी लोग आते हैं, मैन वोमेन सब आते हैं, याद है ना? ह्यूमन बीइंग मतलब सारे लोग। तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम में रहने की बात कर रहा है। अब वहां पे कंडीशन दिया है क्वेश्चन नंबर ए में कि ह्यूमन बीइंग के बीच में ऐसा रिलेशन है, उस रिलेशन को फुलफिल करने के लिए पेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर ए ये रिलेशन है, ठीक है। इस प्रकार रिलेशन है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एस एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस। गाइस बहुत सारा ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे आदमी 1 है, मान लेते हैं ये मैन 1 है, ये मैन 2 है, डॉट डॉट, उसी तरह मैन n होगा गाइस, उसी तरह ओमेन भी होगा, वहां पे ओमेन 1 है, ये ओमेन 2 है, ओमेन 3 है, डॉट डॉट ऐसे भी होगा। तो गाइस ये सेट पूरा बन गया। तो ये बोल रहा है, तो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है ना सेट में सभी का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो गाइस अपन लोग सोचेंगे क्या m1 m1 बन पा रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग? तो इस रिलेशन में क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो m1 एंड m1 वर्क एट द सेम प्लेस, ऐसे पढ़ लेंगे आप लोग। तो कोई आदमी खुद और खुद एक ही जगह पे काम कर सकता है क्या? ऑफकोर्स ये ऐसा पॉसिबल है, एग्जिस्टेंस है इसका, ज्यादा नहीं सोचेंगे, एग्जिस्टेंस है। एक ही आदमी एक ही जगह पे रह सकता है, चाहे उसको 10 बार बोलो, चाहे 20 बार बोलो, चाहे 100 बार बोलो, इसने तो 2 बार ही बोला है, ऑफकोर्स रहेगा ही। ये बात सही निकल गई। ऐसा सभी के साथ होगा ना, m2 के साथ भी होगा, w1 w2 w3 सबके साथ होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए सोच के देखो गाइस, सिमेट्रिक में उल्टा सोचना होता है। मान लेते हैं m1 m2 दोनों एक जगह पे काम कर रहा है, तो उल्टे तरफ से सोचना पड़ेगा, क्या m2 भी m1 की जगह पे काम कर रहा है? हाँ करेगा ना, दोनों एक ही जगह पे होंगे तभी तो, चाहे इधर से बोल लो चाहे उधर से बोल लो, काम वाला रिलेशन तो सही है, तो 10 पे सिमेट्रिक भी है। ऐसा सभी के साथ होगा, जो भी आउटपुट आपका आने वाला होगा, जिस प्लेस पे वो लोग काम करने गए होंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए बोला था ना, ये इसीलिए नहीं आ सकता। तो कहता है कि एक मैन 1 मैन 2 एक जगह पे काम कर रहा है, और मैन 2 जो है वो मैन 3 किसी तीसरे के साथ उस प्लेस पे काम कर रहा है। तो आप बताओ क्या m1 m3 भी उसी प्लेस पे काम कर रहा होगा? ऑफकोर्स उसी प्लेस पे काम कर रहा होगा ना। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ एक जगह पे काम कर रहा है, दूसरा आदमी किसी तीसरे आदमी के साथ उसी जगह पे काम कर रहा है, तो क्या पहला आदमी तीसरे आदमी के साथ उसी जगह पे काम कर रहा है? ऑफकोर्स कर रहा है। तो ये सब मतलब ये सारी चीजें हैं। तो गाइस जब तीनों चीजें एक साथ हो जाता है तो उसे अपन लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको थ्योरी में नहीं बताया था, बट अभी बता देता हूँ। जब आपका सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव जब तीनों एक साथ किसी रिलेशन में आ जाए तो उस रिलेशन को एक साथ अपन लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तीनों एक साथ बोल लो, तीनों है, या तो आप लोग बोल लो दिस रिलेशन, मतलब ये वाला रिलेशन इज इक्विवेलेंस, या इससे लिख दो, तीनों को एक एक इंडिविजुअली लिख दो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, है ना। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी पे रहता है। तो भाई अगेन वही चीज
कोई आदमी खुद के साथ एक ही जगह पे रह सकता है क्या? हाँ, क्या एक आदमी एक ही जगह पे वन टाइम पे एक ही जगह पे रह सकता है, चाहे उसको आप 10 बार बोलो चाहे 20 बार बोलो, खुद के साथ लगा के, ये पॉसिबल है, ये भी है। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ, क्योंकि इसने पहले ये क्वेश्चन का शुरुआत में ही दे दिया था कि एक ह्यूमन बीइंग का लोकेलिटी है जो सेम जगह पे रह रहा है, इसीलिए अपन लोग ये सब कमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह पे रह रहा है ये। तो M1 M2 के साथ एक जगह पे रह रहा है, तो क्या M2 M1 के साथ एक जगह पे रहेगा? बिल्कुल रहेगा, पॉसिबल है। एक पहलका आदमी दूसरे के साथ रह रहा है, दूसरा का आदमी तीसरे के साथ रह रहा है, तो तीसरा का पहलका के साथ एक साथ रहेगा क्या? वो भी रहेगा। मतलब ये भी आपका इक्विवेलेंस आ गया, या तो तीनों को एक साथ बोल दो, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है x इज एक्शन है जी, हाँ, x इज एग्जैक्टली टॉलर देन y, टॉलर देन y बाय 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर से क्या है, वो बड़ा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपने को कमेंट करना है। तो पहला के लिए खुद के साथ सोचना है, इस रिलेशन को रख के। कोई आदमी x इज एग्जैक्टली टॉलर देन x बाय 7, कोई आदमी खुद के साथ 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। एक आदमी दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बहुत सारे आदमी रह रहे हैं ना, ऐसा तो एक दो पक्का मिलेगा, एक दो का आदमी की एक आदमी क्या हो जाएगा, दूसरे का आदमी से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा है। तो गाइस दूसरा का आदमी भी हल्का आदमी से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं, वो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। देखो एक आदमी है M1 जो M2 से कितना सेंटीमीटर बड़ा है गाइस? 7 सेंटीमीटर बड़ा है, प्लस 7 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा आदमी है वो पहला आदमी से कितना सेंटीमीटर छोटा है? 7 सेंटीमीटर छोटा है, देख रहे हो आप। तो बड़ा वाला रिलेशन केवल एक साइड से चल रहा है, ऑपोजिट साइड से देख रहे हैं तो छोटा हो जा रहा है। तो इसने बोला बड़ा ही सोचना है आपको, टॉलर देन। तो टॉलर देन वाला ना एक ही साइड से सही है, ऑपोजिट साइड करते हैं तो ये गलत हो जा रहा है, तो छोटा हो जा रहा है, मतलब ये अक्सर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी चला गया गाइस। अभी इसमें सोचो, एक आदमी है M1 जो M2 से कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर बड़ा है गाइस, ठीक है, और M2 M3 से अगेन 7 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है? एक आदमी फिर तीसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा। तो गाइस आप सोच के देखो, क्या M1 भी M3 से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? M1 भी M3 से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया ओवरऑल, यहाँ पे 7 आ गया एक बार और यहाँ पे एक बार 7, तो टोटल कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। गाइस ये सारे क्वेश्चन दिमाग की कसरत के लिए है, ये सब एग्जाम में नहीं आते। 7 सेंटीमीटर का तो ये भी नहीं हो गया, तो ये नेदर सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये कुछ नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, y का क्या है? ये वाइफ है गाइस। M1 M2 ये रिलेशन हो सकता है, M1 M1 के साथ रिलेशन हो सकता है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो कोई आदमी का वाइफ थोड़े होता है भाई, ये तो आप लोग भी जानते हो। या फिर वोमेन के लिए भी सोच लो आप, तो W1 W2 का वाइफ थोड़े हो सकता है। कोई भी वाइफ, कोई भी लड़की किसी दूसरे लड़की की वाइफ थोड़े हो सकती है, वाइफ तो लड़के के होते हैं ना। ये भी कंडीशन गलत हो गया, ये भी कंडीशन गलत हो गया, ठीक है। चलो जी, तो W11 W22 M11 M22 कोई आदमी खुद का वाइफ नहीं हो सकता, कोई लेडीज खुद की वाइफ नहीं हो सकती, दैट्स वाई ये रिलेशन आपका गलत है ना। ये बताना ही नहीं है मुझे, ये तो आप जानते हो है ना, सोच सकते खुद से। क्वेश्चन नंबर डी और ये आप खुद से सोच सकते हो, है ना, इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या कमेंट करूं, ये सोच लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9। अब जो क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं उसको अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। वैसे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जितना अभी मैंने बताया। बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आ सकते। क्वेश्चन नंबर 7 लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका, ठीक है। तो लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि
सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑल बुक्स आर इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। रिलेशन आर इस प्रकार दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई आर द सेम नंबर ऑफ पेज इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन आपको बताना है। कहता है एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक रखा हुआ है, तो अपन लोग 3-4 किताबें लेके समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो समझ लो ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये मैथ्स है, ये बायोलॉजी है। दूसरा सेट में भी अपन लोग उसी को लिखेंगे क्योंकि लाइब्रेरी एक है तो 2 बार उसे बना दिया अपन ने। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, ठीक है। अपने बहुत सारे बुक होंगे, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह, पंचतंत्र की कहानी, ये सब भी किताब हो सकता है। चलो जी, अब अपने को क्या करना है, रिलेशन ये दिया हुआ है एक्स वाई के बीच में कि एक्स और वाई का जो बुक है उसका पेज नंबर सेम है। ये वो दोनों बुक है जिसका पेज नंबर सेम है। अगेन ये वो दोनों बुक है एक्स वाई जिसका पेज नंबर सेम है। अपने को कमेंट करना है फिजिक्स का पेज नंबर फिजिक्स के साथ बराबर हो सकता है क्या? ऑफकोर्स। केमिस्ट्री का पेज नंबर केमिस्ट्री बुक खुद का पेज नंबर खुद का बुक के लिए पेज नंबर तो सेम ही होगा खुद के साथ। तो हर बार हमको फिजिक्स का फिजिक्स के साथ रिलेशन मिलेगा, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के साथ उसी तरह हर बुक का रिलेशन मिलेगा। मतलब ये खुद का सेम पेज नंबर होने वाला रिलेशन फुलफिल हो रहा है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है गाइस। अच्छा सोचो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, बहुत सारे फिजिक्स की किताबें रखी हुई, बहुत सारे केमिस्ट्री की किताबें रखी हुई है, तो किसी एक फिजिक्स का पेज नंबर केमिस्ट्री के पेज नंबर के बराबर हो सकता है ना, केमिस्ट्री बुक वाले पेज नंबर के साथ। ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है लाइब्रेरी में, क्योंकि लॉट ऑफ बुक रखा है ना, ऐसा 1-2 रिलेशन तो पक्का मिल ही जाएगा जिसमें फिजिक्स का पेज नंबर केमिस्ट्री के बुक वाले पेज नंबर के बराबर है। तो ऐसा पॉसिबल है ना, तो ऐसा मिल सकता है। तो सोचो आप फिजिक्स का केमिस्ट्री बुक के पेज नंबर के बराबर है, तो क्या केमिस्ट्री फिजिक्स के पेज नंबर के बुक के बराबर होगा? ऑफकोर्स होगा। ये भी हो सकता है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी है। तो गाइस ऐसे ही सोच के देखो, बहुत सारा बुक रखा हुआ है, तो मान लो फिजिक्स का केमिस्ट्री के पेज नंबर के बराबर है, तो केमिस्ट्री का मैथ का एक ऐसा पेयर मिल ही गया। करोड़ों नहीं, हजारों बुक रहते हैं ना, 1000 बुक में एक तो ऐसा बुक मिल ही गया जो केमिस्ट्री का पेज नंबर मैथ के पेज नंबर के बराबर है, और केमिस्ट्री जो खुद पेज नंबर फिजिक्स के बराबर है। तो क्या फिजिक्स और मैथ के पेज नंबर बराबर होंगे? ऑफकोर्स होंगे, वो दोनों के पेज नंबर बराबर होंगे, तो फिजिक्स और मैथ का भी बराबर होगा। गाइस ये तीनों पॉसिबल है, तो आपका इक्विवेलेंस बोल देंगे। तीनों एक साथ जब होते हैं तो अपन लोग उसे इक्विवेलेंस बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बाकी सारा चीजें देख लेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 9 छूट गया। 2, 3, 4, 5, तो इधर से आपका 4 क्वेश्चन छूट रहा है, उधर से 2, तो 4 2 6, तो टोटल 20 मिनट आपका और लगेगा। तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इसको। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। अपना प्रिपरेशन को अच्छे से रखना गाइस। कोई भी सवाल हो या भी कोई स्पेशल टॉपिक यदि आपको अभी रिसेंटली सीखना है, क्लासेस तो आपका ऐसे ही चलेगा रेगुलरली। जैसे अभी चैप्टर 1 खत्म कंप्लीट किया, फिर चैप्टर 2 अपन लोग कंप्लीट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसके फर्दर जो आपका चैप्टर आने वाला है उस तरह, मतलब सीक्वेंस वाइज अपन लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। अभी सवाल ये है कि ऐसा कोई आपका चैप्टर बचा हुआ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन तो आप पहले से कर रहे हो ना, कहीं होम ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, कहीं अपने घरों के आसपास कोचिंग जा रहे होंगे, ऑनलाइन कहीं भी व्हाटएवर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। यदि ऐसा कोई चैप्टर बचा हुआ है आपका जो आपका टॉपिक कवर नहीं है, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। एक स्पेशल इस सीरीज को छोड़कर, ये जो चल रहा है ये तो चलेगा ही, इसको छोड़कर आपका उसको बना दिया जाएगा, ठीक है, जो आप कमेंट करोगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में, ठीक है, बाय बाय।